नमस्कार दोस्तों, आप सभी का CW क्लासेस में स्वागत है। इस समय हम IPSC पढ़ रहे हैं और IPSC में आज दूसरा लेक्चर है। आज हम एल्केन की चर्चा करेंगे। एल्केन की चर्चा करेंगे। एल्केन एल्केन जो होता है डबल बॉन्डेड होता है। इसमें आपका एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा होता है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? अगर हम एल्केन का जनरल फार्मूला देखेंगे, यहाँ आप देखिएगा एल्केन की जनरल फार्मूले की चर्चा करेंगे तो CnH2n होता है, CnH2n होता है। जैसे C4H8, C5H10, C6H12 होता है। यहाँ देखेंगे H12 होता है। अगर हम सफिक्स की बात करते हैं, यहाँ देखिएगा सफिक्स की अगर हम बात करते हैं, सफिक्स में यहाँ देखेंगे इसमें एन का प्रयोग किया जाता है, सॉरी इसमें इन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 कर देते हैं। क्या करेंगे? CH2 कर देते हैं। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4, 4 से आप जानते हैं ब्यूट होता है। डबल बॉन्ड आपका 1 पे स्थित है, इसको आप बोलेंगे ब्यूट 1 इन। क्या बोलेंगे? ब्यूट 1 इन बोलते हैं। इसी प्रकार देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ देखिएगा जैसे यहाँ हम कर देते हैं CH2। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5, यहाँ देखिए 5 हो जाएगा। अगर इसकी हम चर्चा करते हैं, जानते हैं आप 5 से पेंट होता है, 5 से पेंट होता है। और यहाँ देखिएगा एक पे आपका जुड़ा हुआ है, यहाँ कहेंगे पेन 1 इन। क्या बोलेंगे इसको? पेन 1 इन बोलते हैं। क्लियर? इसी प्रकार जैसे यहाँ देखिएगा इस तरह से आपको दिया हो, ऐसे इस तरह से कुछ देख लेते हैं। जैसे ऐसे दिया, यहाँ देखिए इसका हम नामकरण 1 2 3 4 से आप जानते हैं ब्यूट होता है, ब्यूट होता है। और यहाँ आप देखेंगे एक पे आपका जुड़ा है ब्यूट 1 इन बोलेंगे। क्लियर है? इसी प्रकार कुछ ऐसा कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे ऐसे बना देते हैं इसको कुछ 1 2 3 4 5 6 से जानते हैं आपका हेक्स होता है, हेक्स होता है। यहाँ देखिए एक पे आपका जुड़ा है हेक्स 1 इन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हेक्स 1 इन बोलते हैं। क्लियर? इसी प्रकार जैसे आपको दिया हो या इस तरह से कुछ कंपाउंड बने ऐसे इस तरह से, तो यहाँ देखिएगा एक CH3 यहाँ हम लगा देते हैं और C2H5 यहाँ लगा देते हैं। यहाँ देखिएगा अगर हम इसका नामकरण करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्या होगा? 6 होता है। और 6 से जानते हैं आपका हेक्स होता है। और यहाँ देखिएगा आप इसको बोलेंगे 3 मेथिल हेक्स 1 इन। क्या बोलेंगे इसको? हेक्स 1 इन बोलते हैं। क्लियर? इसी प्रकार देखिएगा जैसे आपको दिया हो इस तरह से कुछ ऐसे दिया, अगर इसका हम देखेंगे तो आप देखिएगा एक Cl यहाँ लगाइएगा और एक Br यहाँ लगा दीजिए, Br यहाँ लगाइएगा और यहाँ देखिए इधर हम लगा देते हैं डबल बॉन्ड। और यहाँ देखिएगा अगर इसका नामकरण करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्या होगा? 6 होता है। इसको हम बोलेंगे
4 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 क्लोरो और यहाँ आप लिखेंगे इसको 3 क्लोरो 1 ई। और इसके पहले हमको क्या लगाना है, हेक्स लगाना है। क्या लगाएंगे, हेक्स। इसको हम बोल सकते हैं हेक्स 4 ब्रोमो 3 क्लोरो और 1 ईन बोला जाएगा। क्लियर है। आगे देखिएगा, आगे हम चर्चा करेंगे एल्काइन की। और एल्काइन जो होता है अगर देखा जाए तो आपका ट्रिपल बॉन्डेड होता है। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्डेड होता है। अगर यहां देखेंगे एल्काइन की अगर आप बात करते हैं, यहां देखिएगा एल्काइन में जैसा कि हमने कहा ट्रिपल बॉन्डेड होता है। इसमें आपका एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। अगर इनके जनरल फार्मूले की चर्चा करते हैं, जनरल फार्मूला की चर्चा किया जाए तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n -2 होता है। क्या होता है, -2 होता है। क्लियर। अगर इनमें देखा जाए सफिक्स के रूप में इसमें आयन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, आयन का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे, आयन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां देखिएगा कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, यह ट्रिपल कर दीजिए क्योंकि हम आयन की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ यस कर देते हैं। क्लियर है। अगर हम इनका नामकरण करेंगे तो आप कह सकते हैं 1 2 3, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपाइन। इसको हम कह सकते हैं, क्या बोलेंगे, प्रोपाइन बोल सकते हैं। क्लियर। क्योंकि आप जानते हैं 3 से आपका क्या होता है, प्रोप होता है। और इसमें हमको क्या जोड़ना है, सफिक्स के रूप में आयन का प्रयोग करना है। क्लियर, यहां तक बोल सकते हैं। इसी प्रकार जैसे आपको दिया हो, इस तरह से कुछ दिया गया हो, इसको जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ऐसे आपको CH2 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड H कर देते हैं। अगर इसका हम नामकरण करेंगे, यहां देखिए काउंटिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, क्या होगा 5। इसको हम बोलेंगे पेंट 1 आयन। सर यहां देखिएगा पेंट 1 आयन, क्योंकि हमारा क्या है, यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड है। क्लियर। इसी प्रकार जैसे देखिएगा आप इस तरह से देख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C, यहाँ आप देखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड CH2, यहाँ देखिएगा H2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ कर देते हैं। इसी प्रकार CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ हम CH3 कर देते हैं। यहाँ देखिएगा अगर हम इसका नामकरण करेंगे, यहाँ देखिए 1 2 3, इधर से भी 3 पे आ रहा है और इधर से भी देखेंगे 1 2 3, यहाँ हम दोनों तरफ से इसका नामकरण कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए दोनों तरफ से हमारा ट्रिपल बॉन्ड सेम कंडीशन में पड़ रहा है, यानी 3 नंबर पे ही पड़ रहा है। इसको हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ देखेंगे 8, क्या होगा 8 होगा। क्या होगा आपका 8 होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं इसको बोलेंगे 8, क्योंकि 8 से आपका 8 होता है। यहाँ देखिए 3 कामा 6 डाइन, ये आपका 2 बार आपका है, इसको क्या बोलेंगे 6 डाइन बोलते हैं। क्लियर। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपको दिया हो इस तरह से कुछ, या इसमें कुछ कंडीशन को हम देख लेते हैं। कुछ कंडीशन देखेंगे, जैसे यहां देखिएगा TET
पीजीटी भाई हमारा थोड़ा ध्यान देते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। कंडीशन में आप देखिएगा, कंडीशन की अगर बात करते हैं, कंडीशन कंपाउंड की बात करते हैं, यहाँ अगर हम इसकी बात करते हैं कंडीशन कंपाउंड की, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दिया हो, इस तरह से ऐसे दिया हो, और यहाँ देखिए यहाँ हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं और यहाँ हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं। क्या लगा देंगे? डबल बॉन्ड को लगा देते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप इसको बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6। 6 से आप जानते हैं क्या होता है? हेक्स होता है। तो क्या बोलेंगे? इसको हेक्स बोलते हैं। क्या लिखते हैं? हेक्स बोलते हैं। इसमें देखिएगा, पहले हम क्या लिखेंगे? आइन। 1 नंबर पर क्या लिखेंगे? आइन, सॉरी इन लिखेंगे। आइन नहीं, इन लिखना है। सबसे पहले इन को लिखेंगे और फिर उसके बाद हमको क्या लिखना है? 6 आइन। क्या लिखेंगे? 6 आइन लिखते हैं। क्लियर है? इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपको दिया हो ऐसे कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और एक ऐसे कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं। अगर इस तरह से दिया हो, यहाँ देखिए ऐसे लगा देते हैं और यहाँ हम ट्रिपल बॉन्ड को लगा देते हैं। क्या करते हैं? यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को हम लगा देते हैं। अगर हम इसका नामकरण करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, आपका 7 होगा। 7 से आप जानते हैं हेप्ट होता है। यहाँ देखेंगे क्या होता है? हेप्ट होता है। यहाँ देखेंगे हेप्ट होता है। यहाँ देखिए एक पे आपका क्या लगा है? 1 इन, क्या होगा? 1 इन होता है। अब देखिए आपका 5 पे क्या लगा हुआ है? आइन। इसको हम बोल सकते हैं हेप्ट 1 इन 5 आइन। क्या बोलेंगे? 5 आइन बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ तक बातें क्लियर कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपसे कुछ इस तरह से क्वेश्चन किया जाए या आपसे पूछा जा सकता है, कुछ ऐसे देख लेते हैं। ऐसे अगर यहाँ देखिए Br को हम लगा देते हैं और यहाँ हम ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो नामकरण हमारा इधर से ही होगा 1 2 3 4 5। यहाँ देखिएगा इसको हम बोलेंगे 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो 1 इन 1 इन, और इसके पहले हम क्या लगाएंगे? हेक्स को लगाएंगे। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, हेक्स 4 ब्रोमो 1 इन 1 आइन। सॉरी यहाँ क्या बोलेंगे? 1 आइन, क्योंकि यहाँ देखिए आपका ट्रिपल बॉन्डेड है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? आइन लिखेंगे। क्लियर? इसी तरह हम बता सकते हैं या कुछ ऐसी भी कंडीशन को हम देख सकते हैं या बताया जा सकता है, और यहाँ से आपके क्वेश्चन एक आने तय होते हैं और आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखेंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ आपसे जरूर क्वेश्चन पुट किए हुए मिलेंगे। यहाँ देखिएगा जैसे मान लीजिए आपको कुछ इस तरह से दे दिया जाए ऐसे, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दें ऐसे कुछ इस तरह से, और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें। इसका नामकरण हम करेंगे इधर से ही करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसका अगर हम देखेंगे तो आप बोल सकते हैं 6 से क्या होता है? हेक्स। क्या होगा? हेक्स होता है। और यहाँ देखिए आपका 4 पे 1, इसको हम बोलेंगे 1 4 आइन 4 आइन, हेक्स 1 इन 4 आइन बोला जाए। क्या बोला जाए? हेक्स 1 इन 4 आइन बोला जाता है। इस प्रकार से आप आईपीएससी में एल्केन और एल्काइन का नामकरण कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी।